नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा और खेल भी, क्राइम और प्राइम टाइम भी, नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यह कि खतरा अभी टला नहीं है। इस इलाके में आगे भी मौसम के बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। बारिश थम गई है, दरिया का उफान भी कम हुआ है, जमीन पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। जून के आखिरी वीकेंड पर इसी जगह हर तरफ मौत मंडरा रही थी। इन तस्वीरों में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुआ नुकसान दिख रहा है। यहीं पर बच्चों का वो कैंप था जहां रखे गए कई मासूम लापता हैं। तस्वीरों में तबाही देखिए, जगह जगह गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। नदी की तेज लहरें इन गाड़ियों को बहा ले गई थी। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वाडालूप नदी के किनारे से 75 शव निकाले गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के पार चली गई है। सेंट्रल टेक्सास में आगे भी जानलेवा बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम की मार के आगे इतना बड़ा देश बेबस नजर आए। टेक्सास में नदियों के कहर से बचने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सावधानी की जरूरत है। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। जेएनके में भी हालात जुदा नहीं है। राजौरी में बादल मेहरबान हैं। भारी बारिश के बाद लोग जगह जगह जल भराव से जूझ रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्या खूब बारिश हो रही है। पानी का बरसना जरूरी है। खेत और फसलों का ताना बाना इसी से संवरता है। ठीक है, थोड़ी मुसीबतें भी होती हैं। राजौरी के लोग उसी का सामना कर रहे हैं। ये पंचपीर इलाके से जा रहा नेशनल हाईवे है। पानी से भरे रास्ते पर निकलना हो तो स्पीड पर लगाम तो रखनी ही पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आगे भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट। बारिश, बाढ़ के साथ भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। जिंदगी भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन मौसम के मिजाज के आगे किसकी चलती है। हर हाल में हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के लोग हर साल बारिश का कहर बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। इस बार भी कई जगह हालात खराब हैं। राजधानी देहरादून में तो जमकर बारिश हो रही है। ऐसे हालात में निचले इलाकों में रहने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यह देहरादून का कारगी ग्रांट इलाका है। बारिश के पानी की रफ्तार देखिए, बड़ी तेजी के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन को इसका अंदाजा है। यही वजह है कि लोगों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। बारिश रुकेगी तो मुसीबत कम होगी, लेकिन बादल लगातार बरस रहे हैं। हाल फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। कारगी ग्रांट के रहने वाले बारिश के मौसम में कई बार खतरों का सामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही नाले के किनारे बने 2 मकान ढह गए थे और एक बार फिर खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मॉनसून ने कहर मचा दिया है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड हो रही है। बादल फटने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। चमोली के कई गांवों में बीती रात बादल फटने से नदियों में उफान आ गया। पहाड़ से उतरती ये तबाही लोगों को डरा रही है। मलबा नीचे सरक रहा है और पूरे इलाके में खौफ का साया है। सड़कों पर गिरे मलबे की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। अब चमोली में कुदरती हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। नदियों में ऐसा उफान है कि आसपास के घर भी जद में हैं।
नंदानगर ब्लॉक के धुरमा गांव में कल रात बादल फटा और अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया। सैलाब की वजह से गांव के किनारे की गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। नदी किनारे की सुरक्षा दीवार सैलाब अपने साथ बहा ले गया है। चमोली के धुरमा गांव के अलावा मुख गांव में भी बादल फटने से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इससे पहले चमोली के थराली, टूंडरी, नंदप्रयाग और बमोत में बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कई जगह ये राहत नाकाफी साबित हो रही है। मंडी में आई बादलफाड़ तबाही ने पूरे हिमाचल को हिला दिया। चारों तरफ तबाही और बर्बादी ने लोगों को सड़क पर ला खड़ा किया है। मंडी की तबाही की पूरी फाइल बेहद खौफनाक और दर्दनाक भी है। एनडीटीवी की टीम लगातार मंडी की यात्रा पर है, लगातार उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आसमानी से गिरती आफत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तकदीर में बेपनाह दर्द और मुश्किलें दे दी। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने बिछड़ गए। जल प्रलय ने यहाँ के लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। मंडी के धर्मपुर के सियाठी गांव में तो कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव की खत्म हो गया और अब मंदिर का सहारा है यही खाना पीना और सोना। ये आप देखिए, ये आपदा प्रभावित परिवारों की सूची है। बाकायदा मोबाइल नंबर इनके दे रखे हैं। ये 20 परिवार हैं जो कि उस गांव में, सियाठी गांव में रहते थे। ये 20 परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ऐसी त्रासदी जो इस गांव के लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन होता वही है जो होना होता है। आज इस गांव में घर मकान की जगह सिर्फ मलबा है, तो दूसरे गांव के लोग पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मंडी के धर्मपुर का सियाठी गांव तो तबाह और बर्बाद हो गया। यहां मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा, बची हैं तो सिर्फ यादें। गनीमत यह रही कि गांव के 67 लोग बच गए। आपको बता दें, यहां 67 लोगों की जान किसने बचाई? एक डॉगी ने। क्या है डॉगी और 67 लोगों की जान बचने की कहानी? ये रिपोर्ट देखिए। मंडी के धर्मपुरा इलाके के सियाठी गांव के लोग अब पूरी तरीके से भगवान के भरोसे हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ले रखी है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका, जो ये भयानक बारिश आई थी। आपका भी उस जगह पर घर था, क्या हुआ था उस रात? उस रात सर हम उठे 12 बजे, तो उठे, बारिश लगी थी बहुत ज्यादा। हम उठे, वैसे नीचे हमारा कुत्ता था बाहर अंदर बाथरूम के अंदर था। उसको खोलने के लिए मेरे देवर जी गए, वैसे गए ऊपर से हमारे घर के आगे, वैसे खाई पड़ गई सर। फिर वैसे भागे हम सारा परिवार। 1 बजे के करीब इनका मकान बह गया। उससे नीचे काफी मकान थे, जिसमें कि उसी रात को जैसे हमारे 5 मकान एक ही रात को 2 बजे से पहले पूरे बह गए। तो आप लोगों ने एक दूसरे को बताया कि भाई हमारा घर गिर रहा है, अब आप लोग तुरंत निकले घर से। तो आपको कैसे पता लगा आपका घर गिर रहा है? तो आप 12 बजे रात को कैसे जगे? कि बारिश के कारण सर, जो कुत्ता चीख रहा था रात को, उसी की वजह से। उधर सीकर के लक्ष्मणगढ़ में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को जलभराव के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक छात्रा ने प्रशासन से वाटर लॉगिंग पर विरोध जताते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिससे प्रशासन पर वो सवाल खड़े कर रही हैं, पूरी व्यवस्था पर तंज कस रही हैं। वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। देखो ओ है अपना गाँव को विकास। इस बच्ची के शब्द बताने के लिए काफी हैं कि गांव में विकास के नाम पर आज तक क्या कुछ हुआ है। कमर तक भरा पानी और उसे पार करती ये बच्ची, ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि इस गांव की मुख्य सड़क है, जिसका आजादी के 77 साल बाद इतना विकास हो गया कि वो स्विमिंग पूल में बदल गई। और अब इस गांव के सब लोग सड़क पर नहीं बल्कि स्विमिंग पूल में नाव चलाएंगे और तैराकी करेंगे। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां के गाडोदा गांव में जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान है। एक बार बारिश होने के बाद गांव में बहुत ज्यादा जलभराव हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। ग्रामीणों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र में आता है और डोटासरा साहब लगातार 4 बार से विधायक हैं, लेकिन लगता है कि उनकी नजर शायद ही कभी इस गांव के विकास पर गई हो। तभी तो हर साल बारिश में गांव का ऐसा हाल होता है और नेताजी जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगाते हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर बीकानेर में पहली ही बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं, तो कहीं पानी निकलने के बाद भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है।
जलभराव, ट्रैफिक जाम और हर ओर गंदगी का ये आलम। ये तस्वीरें हैं बीकानेर की, जहां मानसून की पहली बारिश ने बीएमसी की पोल खोल दी है। बारिश के बाद शहर की रफ्तार मानो थम सी गई। जगह जगह जलभराव, पानी से निकलती गाड़ियां और परेशान लोग नजर आए। महज 14 मिलीमीटर की बारिश के बाद सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। आधे से ज्यादा शहर में 8 घंटों से ज्यादा लोग जलभराव की समस्या से परेशान रहे। लोगों का कहना है कि अगर पहली बारिश में ये हाल है तो आगे क्या होगा। वहीं शहर के गिन्नानी इलाके में बारिश के बाद हालात बुरी तरह बिगड़ गए। गलियों और सड़कों पर कीचड़ पसरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी निकलने के बाद लोग कीचड़ और गंदगी से बेहाल हैं। लोगों का कहना है कि बारिश अपने साथ परेशानी लेकर आती है। बीएमसी पता नहीं कब सबक लेगा। और आसमानी आफत से पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में हाहाकार है। कोलकाता में रात भर बारिश हुई तो सुबह भी बारिश से पूरा कोलकाता सराबोर हो गया। लगातार और जोरदार बारिश ने कोलकाता नगर निगम की पोल खोल दी है। जब सड़कों पर आया सैलाब, चारों तरफ मच गया हाहाकार। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। आसमान से बरसी आफत तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। ये दीदी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। दीदी के राज में राजधानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पहले रात भर बारिश हुई, कोलकाता के लोगों की नींद खुली तो सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद कोलकाता नगर निगम की पोल खुल गई। सड़कों पर भारी जल भराव हो गया, क्योंकि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों में कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने इलाके के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से कोहराम है। सड़कें पानी में डूबी हैं। हालत यह है कि अब तो लोगों के घरों पर भी सैलाब ने दस्तक दे दी है। शहडोल की तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस घर में इतना पानी है, आप हैरान रह जाएंगे। पूरा पानी भर गया, मेरे बच्चे पूरा डूबे जा रहे हैं। करवा रहे नगर पालिका वाले। इस गुस्से में घर डूबने का मलाल है, सिस्टम से सवाल है और भरपूर गालियां हैं। ऐसी गालियां जिसे हम सुना भी नहीं सकते। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इस शख्स के घर के आंगन से लेकर बेडरूम और किचन से लेकर बाथरूम तक पानी है। इतना पानी कि कहीं बिस्तर तैर रहा है, कहीं घर का बाकी सामान लहरों में हिचकोले ले रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अगर लोग परेशान हैं तो शहडोल में नगर निगम के निकम्मेपन से बेहाल है। यही वजह है कि घर का ये मालिक अपना पूरा गुस्सा नगर निगम पर उतार रहा है। इस घर में कमर तक पानी है। घर की महिलाएं कभी सिस्टम पर भड़कती हैं तो कभी अपने डूब गए आशियाने को देखकर भावुक हो जाती हैं। शहडोल में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर का करीब 40% हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसमें अस्पताल से लेकर लोगों को मकान और दुकान शामिल है। घर की कोई नहीं आ रहा, नगर पालिका। उत्तर प्रदेश में गंगा जी अपने पूरे उफान पर हैं। बनारस से लेकर प्रयागराज तक दर्जनों घाट डूब चुके हैं। बनारस में शवों के अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रही है। प्रयागराज में गंगा ने ऐसा जोर लगाया कि लोगों के सामान तक नदी में बह गए हैं। क्रियाक्रम अंतिम संस्कार और बाकी के कर्मकांड वाराणसी के घाट पर जो कुछ होता रहा है उस पर ब्रेक लग चुका है। मणिकर्णिका घाट के किनारे जलमग्न हो चुके हैं। शवदाह प्लेटफॉर्म पर पानी ने ऐसा कब्जा जमाया है कि जहां हर दिन 40 से 50 दाह संस्कार होते थे, अब 20 से 25 तक सिमट गए हैं। घाट के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। गंगा में बढ़ते जल स्तर की वजह से आरती स्थल भी जलमग्न है। हरिश्चंद्र घाट की सीढ़ियों पर शवदाह किया जा रहा है। यह प्रयागराज का राम घाट है, जहां तीर्थ पुरोहितों को अपने सामान के साथ पीछे हटना पड़ा। पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां रोकनी पड़ी। गंगा में ऐसा तूफान मचा कि लोगों की पूजा सामग्री गंगा में प्रवाहित हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में गंगा का जल स्तर 22 सेंटीमीटर और यमुना का जल स्तर 77 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत से चारों तरफ हाहाकार है। अब एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं।
महाराष्ट्र के नंदुरबार का। एक वाटरफॉल देखने गए यहाँ पे लोग, लड़के पानी के साथ तेज धार के बीच फंस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। सैलाब की तेज धार और फंस गए 7 यार। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मौके पर चीख और पुकार मच गई। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सभी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बेहद डरावना है और महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। वीडियो में आप देख सकते हैं जरा सी गलती हुई नहीं कि सैलाब कई लोगों को अपने आगोश में ले सकता है। सभी 7 लड़के नंदुरबार जिले में वाटरफॉल घूमने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब उनके आड़े आ गया। लड़के कुछ समझ ही नहीं। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर कई लड़के पहुंच गए और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। वीडियो में आप देख सकते हैं रस्सी और एक दूसरे के हाथ थामे वो सैलाब में फंसे लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि काफी मशक्कत के बाद सभी 7 लड़कों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बारिश की वजह से बड़े हालात खराब हैं। घोसीकुर्द बांध के गेट खोलने पड़े। बांध के गेट खोलना बेशक मजबूरी थी, लेकिन इसके नतीजे में निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ना भी तय है। एक रिपोर्ट आप देखिए 1 मिनट के अंदर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आज एमएनएस के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरे। मराठी मोर्चा के नाम पर निकाली गई इस रैली में जमकर हंगामा बरपा। विवाद रूट को लेकर शुरू हुआ, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मानने से इनकार कर दिया। एमएनएस पर तंज करते हुए सीएम ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस तरह का प्रयोग काम नहीं आएगा। पुलिस ने एमएनएस को मीरा रोड की जगह घोड़बंदर रोड से रैली ले जाने का सुझाव दिया, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठे विवाद से जुड़ी ये ताजा तस्वीर है। मुंबई और ठाणे में एमएनएस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता इतना बेकाबू हो गए कि महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगातार बवाल की खबरें आ रही हैं। ऐसे ही एक मामला वैशाली से सामने आया। मुहर्रम में ताजिया को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। फिर क्या हुआ, 1 मिनट में देखिए। और दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और इस हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट और पथराव करते हुए दिखाई दिए। पत्थरबाजी की ये घटना वैशाली जिले के बिदुपुर इलाके में हुई, जहां ताजिए का जुलूस लेकर लोग हाजीपुर के करबला मैदान पहुंचे थे। तभी अखाड़ा खेलने को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाने लगे। इस दौरान कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए ताजिए के जुलूस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए।
बीच सड़क पर काफी देर ये पत्थरबाजी होती रही। मुहर्रम के जुलूस में मारपीट और पथराव की जानकारी मिलने पर एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने जमकर तांडव मचाया। एक लड़की की शादी टूटने के बाद युवक ने लड़की के भाई पर हमला बोल दिया। आरोपी युवक और उसके साथी के हमले में लड़की का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवक के साथ बेहरमी से पिटाई की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके की है और पीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स विनय भाटी है, जो अपने एक साथी के साथ मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है। युवक के साथ मारपीट की ये तस्वीरें भले ही ताजा हों, लेकिन इसकी वजह 3 साल पुरानी है। दरअसल आरोपी विनय भाटी की 3 साल पहले श्वेता नाम की लड़की से सगाई हुई थी, लेकिन विनय के चाल चलन से परेशान होकर श्वेता ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही युवक के मन में श्वेता के परिवार के लिए रंजिश थी और आरोपी को रंजिश निकालने का अब मौका मिला तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर घर जा रहे श्वेता के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी और उसका साथी युवक पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आरोपी ने श्वेता के चेहरे पर तेजाब डालने की भी डरी सहमी श्वेता ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विनय भाटी की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। एक मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह शराब का विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते 50 साल के युवक को एक शख्स ने डंडे से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और शराब विवाद को लेकर हुई इस खूनी जंग का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स दूसरे पर लकड़ी के भारी डंडे से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर 2 लोगों में मारपीट की तस्वीरें नासिक के अंबड़ इलाके की है, जहां दत्त चौक पर देसी शराब की दुकान के बाहर 2 लोगों के बीच शुरू हुई कहासुनी से हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते दोनों में मारपीट होने लगी। इस दौरान एक युवक लड़की के मोटे डंडे से 50 साल के गणपत घारे पर हमला करता हुआ नजर आया, जिसके गणपत घारे जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बाद भी उस पर डंडों की बौछार जारी रही। शराब के ठेके के बाहर युवक 50 साल के गणपत घारे लगातार वार कर रहा था और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने थे। एक के बाद एक डंडे के कई वार के बाद गणपत घारे गंभीर रूप से घायल गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे में 4 साल की एक बच्ची की जान मुश्किल में थी। वो किसी भी वक्त ऊंचाई से गिर सकती थी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। फिर क्या होता है 60 सेकंड में देखिए। 4 साल की जिंदगी तीसरी मंजिल की खिड़की से लटकी थी। उसे पता था कि वो खतरे में है। बच्ची ने खुद की जान बचाने की पूरी कोशिश की। सोसाइटी का नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्चा। सुबह 9 बजे के करीब का समय। पुणे के कान्नज इलाके की इस इमारत में शोर मच चुका था। बच्ची किसी भी समय गिर सकती थी। यही एहसास लोगों को डरा रहा है। नाम भी क्या है मालूम नहीं, गिर रहा है बच्ची को बचाने की कोशिश हुई। लोग घर की ओर दौड़े। वहाँ ताला बंद मिला। माँ दूसरी बेटी को स्कूल पहुँचाने गई थी। सबको लग रहा था कि कोई करिश्मा ही बच्ची को बचा सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फायर ब्रिगेड के अधिकारी तांडेल ने मौके की नजाकत समझी, घर का ताला तोड़ दिया, दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे, मासूम को पकड़ लिया और पूरी सावधानी के साथ अंदर खींच लिया। हैप्पी एंडिंग हुई तो सब ने राहत की सांस ली। और अब न्यूज हेडक्वार्टर में अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तमाशा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम हंसी के ठाकों से गूंज उठा। एसपी के एक कार्यकर्ता ने अखिलेश को जब अपनी आपबीती सुनाई तो वहां मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। क्या कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रेंडिंग न्यूज में देखिए। सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रोल दिया जाएगा। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजहांपुर से आए पार्टी कार्यकर्ता तालिब की आपबीती सुनने के बाद हर कोई ठाके लगाने लगा।
तालिब ने अखिलेश यादव से ऐसा क्या कहा कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप खुद ही सुन लीजिए। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। तालिब की बात सुनने के बाद अखिलेश यादव ने उसकी शिकायत दूर करने का भरोसा दिया। चल कोई नहीं, डर मत, अभी बात करेंगे। अच्छा है, मिल चुका, पहले भी आए थे तुम। चलो इसकी समस्या समाधान कर देंगे, ठीक है? कह देंगे कप्तान साहब, अभी कह देंगे, ठीक है? धर्मांतरण के आरोप में फंसे जलालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। यूपी के उतरौला में बाबा के आलीशान बंगले पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जलालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के शिकंजे में है। अब उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। उतरौला में बाबा की इस इमारत के अवैध हिस्से को गिराया गया। बाबा के 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है। इन्हीं पैसों की बदौलत बाबा धर्मांतरण का काम करता था। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या बाकी प्रतिबंधी के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर बाबा पर आरोप है कि वो लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था और उसका गैंग हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता था। बाबा का नेटवर्क खाड़ी देशों में भी फैला था। जहांगीर बाबा पर चल रहे एक्शन के बीच यूपी के सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि बाबा की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। जहांगीर बाबा का 18 सदस्यों वाला गैंग गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे तक फैला है। अभी इस गैंग के 14 आरोपी फरार हैं। कोटा में बीच सड़क दो किन्नर गुटों के बीच लड़ाई झगड़े का वीडियो आया सामने। थाने के सामने ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। मामला इलाके को लेकर के था। कोटा में बीच सड़क दो किन्नर गुटों के बीच हुई लड़ाई झगड़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। थाने के सामने दोनों गुट के किन्नर एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं किन्नरों के झगड़े से अफरा तफरी मच गई है और सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लग गई है। एक गुट ने दूसरे गुट के किन्नर को जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। अनंतपुरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई का ये मामला है। बताया जा रहा है कि दोनों किन्नर एक ही गुरु के चेले हैं और दोनों के बीच एरिया को लेकर विवाद है। इसकी शिकायत रीना किन्नर ने दी थी, जिसके बाद में काजल ने भी शिकायत की थी। दोनों को समझाइश के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन थाने के बाहर रीना किन्नर ने अपने साथियों के साथ काजल किन्नर से झगड़ा किया और पुलिस कर्मियों की मदद से दोनों गुट को झगड़ने से रोका।